क्या हो गया सर? अगर गलती हुई है, अनियमितता हुई है, तो क्या एक्शन नहीं होनी चाहिए? आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए थोड़ा इंतजार कर ले, पूछ ले कब कंफर्टेबल, कब माकूल समय है। रोहित भाई, बिल्कुल होना चाहिए और इस जांच का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जांच एक तरफा नहीं होती। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि हमारे जो गरीबों के मसीहा हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनके पास 100 करोड़ रुपए एक रैली के लिए कहां से आते हैं? देश को बताएंगे? सरकारी खर्चे पे जाते हैं कि जनता के टैक्स के चोरी किए हुए पैसे से जाते हैं? किसको जवाब देंगे? भाजपा के जो 5 स्टार ऑफिसेज बन चुके हैं पूरे देश में, वो कहां से आए हैं? देश को बताइए। भाजपा को 6000 करोड़ रुपए कहां से आए? देश को बताएं। मोदी जी दिन में कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का सारा हिस्सा गरीबों में बांट देते हैं, तो मोदी जी जो दिन में 10 बार ड्रेस बदलते हैं, वो कहां से आते हैं? कम से कम इसी बात को बता दीजिए। 10 लाख का सूट कहां से आता है? इसी बात को बता दीजिए। अब आप बोलेंगे पर्सनल हो गए, बात पर्सनल की नहीं है, बात देश की है। देश में लोगों ने मेहनत करके कमाते हैं और आप अडानी अंबानी की दुकान चलाने के लिए दूसरों को बदनाम करते हैं। बात ये नहीं कि आज आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, आप चंदा भाजपा को देते हैं, लोग चंदा भाजपा को दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी सवाल उठाते हैं कि विपक्षी पार्टियों को कहां से आ रहा। भाई साहब, 20,000 करोड़ रुपए का तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, बाकी 6,000 करोड़ भाजपा को चले जाते हैं। अभी इसमें भी 3,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो डिटेल दिया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, एसबीआई ने। तो इतनी धांधली और इतनी देरी क्यों? जांच तो इसमें भी होनी चाहिए। आपको 30 साल पुराना मामला याद आता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप आज की बात करने की बजाय, विकास की बात करने की बजाय शमशान में गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ते हैं। दूसरी बात रोहित भाई, मैं आपको बहुत बात बताऊंगा कि कन्हैयालाल एक हत्याकांड हुआ था राजस्थान में, पूरे देश ने तबाही मचा दी थी, पूरी मीडिया ने तबाही मचा दी थी कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। कल उत्तर प्रदेश में घटना हो जाती है, उसमें सारा देश सोया हुआ है, सारी मीडिया सोई है। ये भाजपा की साजिश है। इस मुद्दे को भी उठाइए कि भाजपा ठीक है दीपक जी, आप हर मुद्दा उठाइए ना। मैं फिर कहूंगा संदेश खाली भी उठाइए जिस पर आप लोग मौन रहे हैं। सर उस पर मत जाइए ना। अभी मैं इसे चाहता हूँ एक टू द पॉइंट बात करें। मैं एक छोटा सा नहीं, आपने जो बात कहा ना सर, आपने जो बात कही है ना, बीजेपी वाले मेहमान उसका जवाब देंगे। मैं तमाम सवाल उनके पास लेके जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। ये मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में। सर सुन लीजिए दीपक जी सुन लीजिए। ये मामला हाई कोर्ट में है सर, फैसला आना है दीपक झा। तो क्या कांग्रेस थोड़ा फैसले का इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या आप अति उत्साहित हैं? क्या आपकी पार्टी अति उत्साहित है कि फैसले का इंतजार नहीं किया? रोहित भाई, मोदी जी से पूछिए कि मोदी जी का जो कटआउट लगता है रेलवे स्टेशन पे, सेल्फी पॉइंट बनती है, एक सेल्फी पॉइंट की कीमत आती है 6 लाख रुपए। पूरे देश में इस तरीके से न जानो कितने सेल्फी पॉइंट बना लिए, लगभग 25 करोड़ रुपए। मैं किससे क्या पूछूं? इस पे मत आइए ना सर, मत आइए ना सर। अभी आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि आपके पास पैसे नहीं है कि आप चुनाव लड़ सके। आपकी पार्टी को रोका जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सके, रेलवे की टिकट कटाने के पैसे नहीं है। तो मैं इसलिए तो आपसे जानना चाहता हूं, ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति अगर है तो उसका निदान क्या है? इसलिए आप अपनी पार्टी की बात कर दीजिए, आप मुझे वो जवाब दे दीजिए। मामला हाई कोर्ट में है, फैसला उनके पास है, सुरक्षित है, तो क्या थोड़ा इंतजार नहीं किया जा सकता? यही तो देश जानना चाहता है कि मोदी जी डरे हुए क्यों हैं। मोदी जी एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर विपक्षी पार्टियों को क्यों दबाना चाहते हैं? क्यों इतने डरे हुए? मामला कोर्ट में है दीपक झा, मामला कोर्ट में है, फैसला सुरक्षित है, इसमें मोदी जी कहां से आ गए? ये मुझे समझा दीजिए सर। तो दीपक जी मुझे ये समझा दीजिए। पूछना चाहते हैं दीपक जी आप देखिए ये कहते हैं फिर आप जलेबी अच्छा बना रहे हैं। चलिए मैं बीजेपी के पास चलता हूँ, बीजेपी के पास चलता हूँ, भ्रष्टाचारी गले मिल जाओ, बीजेपी के पास चलता हूँ। अब आपने जवाब नहीं दिया तो बीजेपी के पास चलता हूँ। यादव जी जरा समझाइएगा, क्या मतलब चुनाव जीतने के लिए शान दाम दंड भेद सारी नीतियां चलती है, जो आरोप आपके ऊपर लगता है वही हो रहा है क्या? ये मामला इतने वर्षों पुराना और आपने चुनाव के 1 महीने इनकी खाते सीज करवा दी, ये आरोप है कि आपने सीज करवा दी। नहीं, सबसे पहली बात तो मैं चाहूंगा कि मेरी संयम से बात सुनी जाए, क्योंकि दीपक जी जैसे आपको रोक टोक रहे थे, मेरे को भी रोकेंगे टोकेंगे तो बात जाएगी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सभी पत्रकारों को बुलाया, सभी टीवी चैनल्स पे लाइव चली और देश ने देखा। पर बोला क्या? उन्होंने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीज कर रही है, ऐसा मामला था, पुराना मामला था। मैं सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं 30 सेकंड में। पहली बात तो ये सारा असेसमेंट का मामला 2014, 15, 16
3 फाइनेंशियल ईयर्स का है, और उन 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई भी दल अगर होता है, कोई भी पार्टी है, कोई भी एनजीओ है, कोई भी इंडिविजुअल, आप है या मैं है, हम सबको आईटीआर भरनी है। पर कांग्रेस पार्टी की जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उनको लगता है कि हम कानून से ऊपर हैं, हम संविधान से ऊपर हैं, और उन्होंने अपनी आईटीआर नहीं भरी। अब आईटीआर नहीं भरेंगे, यह बात बिल्कुल ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टियां टैक्स से इतर होती हैं, और इनकम टैक्स एक्ट है हमारे देश में, संविधान के अनुरूप एक कानून है जो इनकम टैक्स के लॉस को गवर्न करता है। उसमें 22 सेक्शन के एक क्लॉज में ये उनको अधिकार मिलता है कि वो टैक्स ना भरें। पर अगर वो आईटीआर नहीं भरेंगे तो 22D को भी जाकर के पढ़ना चाहिए। वही कानून ये बताता है कि 22D के तहत उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। 22D के तहत आपने तो भरा नहीं, अब आपका टैक्स असेसमेंट हो गया, आप लायबल हो गए। 2021 में आपका असेसमेंट हुआ, 2022 में आप अपील में गए, 2023 में आप सेकंड अपील में गए। इसमें बहुत प्रोसेसेस हैं। आपने अपीलेट अथॉरिटी पे 2 बार आप गए, उसके बाद आप हाई कोर्ट में गए, कहीं से भी आपको रिलीफ नहीं आपकी पार्टी मिला, क्योंकि देश का कानून है। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं ताकि ये जानकारी आप दे दीजिए लोगों को, क्योंकि अभी अनुराग जी भी जुड़ेंगे तो वो भी आपसे पूछेंगे क्या आपकी पार्टी टैक्स भरती है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि बीजेपी तो कभी टैक्स भरती नहीं। अभी आपने कहा ना कि पॉलिटिकल पार्टी से इतर है, लेकिन असेसमेंट का पूरा फॉर्मूला समझाया, इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी बीजेपी टैक्स भरती है। रोहित जी, मैं वही आपको बात समझा रहा हूं। आप 10-15% दीजिएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स नहीं भरना होता है, किसी भी एनजीओ को टैक्स नहीं भरना होता है। पर ये जो टैक्स का एग्जेम्पशन है, ये आप तभी ले सकते हैं जब आप आईटीआर भरेंगे। आईटीआर में आपको बताना तो पड़ेगा कितने लोगों ने हमें पैसा दिया, कितना पैसा आया, 20,000 से कम कितने थे, 20,000 से ज्यादा कितने थे। भाजपा भी आईटीआर भरती है, टीएमसी भी आईटीआर भरती है, आरजेडी भी भर रही है, आम आदमी पार्टी भी भर रही है। कांग्रेस पार्टी में कौन से सोने हीरे जड़े हुए हैं कि वो आईटीआर भी नहीं भरेंगे, वो अपने आप को कानून से भी ऊपर मान लेंगे। वो ये कह देंगे नहीं नहीं, हमारे लिए गांधी परिवार है, हमारे लिए तो अलग कानून होना चाहिए। और आज उन्होंने यही कह दिया कि लोकतंत्र का अकाउंट फ्रीज हो गया, लोकतंत्र के अंदर हो गए। वो दिन जा चुके हैं जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी अगर गलती करेगी, इस देश का कानून और संविधान सर्वोपरि है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। वो टाइमिंग और इंटेंशन और आप जानते हैं सब कुछ। आपकी नीयत पे और नीति पे सवाल उठा रहे हैं कि आपने उस वक्त ये कार्रवाई करवाई क्योंकि वो सेंट्रल एजेंसीज है, हैंडल्ड बाय यू हो रही है, ये आरोप आपके ऊपर है। और आपने ऐसे टाइम को चुना जब चुनाव था, विपक्ष कमजोर हो जाए। रोहित जी, मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं, ये कोई हमारा चुना हुआ टाइम ही नहीं है। 2021 में असेसमेंट हुआ था, 2022 में आप अपील पे गए, 2023 में आप अपील पे गए। 20% जिस दिन आपके अकाउंट्स फ्रीज हुए, आपको 20% जमा करना था, 20 करोड़ रुपए, मात्र 20 करोड़ रुपए, और आपके अकाउंट्स में 200 करोड़ थे। पर आपने उसके बावजूद उसको जमा नहीं करा, क्योंकि आप समझते हैं कि इस देश का कानून जो एक गरीब आदमी पे लागू है, आप पर लागू है, रोहित जी, मेरे पे लागू है, या पैनलिस्ट पे लागू है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, गांधी परिवार पे नहीं है। ये लोग तो कानून से बड़े हैं। आप 20% जमा कराते, कोर्ट में जाते, केस आपका चलता, अगर आप जीत जाते तो एक बार भदौरिया साहब को भी शामिल करते हैं। भदौरिया साहब, जो बीजेपी तथ्य रख रही है और जो कांग्रेस कह रही है, क्या वाकई अभी ऐसा लग रहा है कि सिनारियो और सिचुएशन विपक्ष को दबाने का और इसीलिए सारा काम हुआ है? जबकि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई हर प्रक्रिया होती है और जो नियम और कायदे कानून है उसी के तहत सारी कार्रवाई हुई। मैं इसको ऐसे अगर शुरू करूं तो आपके समझ में आ जाएगा। सरकार ने अभी एक किया कि फैक्ट चेक यूनिट उन्होंने बनाई कि कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ लिखेगा तो उसके लिए उन्होंने बना दी यूनिट कि वो चेक करेगी सही है गलत है। इसके मतलब कि सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाहती है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म करना चाहती है। सोशल मीडिया पे कोई कुछ लिखेगा तो सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गई है। कमाल है ना। चलो, तो शुक्रगुजार है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिसने उसको खारिज कर दिया। इसके मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया ना। इसीलिए सरकार जो जो कदम उठा रही है, चाहे उनके अकाउंट सीज करने का, चाहे यहाँ फैक्ट चेक करने वाली बातें, सरकार डरी और सहमी है भारतीय जनता पार्टी। ये किसी तरह से सत्ता कब्जाना चाहती है 2024 में। जनता इनके साथ नहीं, इन्हें एहसास हो गया है। अब ये कहानी बना रहे हैं, उन्होंने इसमें आईटीआर फाइल नहीं की। अरे भैया, आप बताइए आपने कितना टैक्स दिया? भारतीय जनता पार्टी ने कितना टैक्स आज तक पेड किया? ये पब्लिकली जाहिर करे कि हमने इतना टैक्स पे किया और दूसरी पार्टी ने नहीं किया। हम तो ईमानदार हैं, हमने टैक्स पे किया था। तो आप बता दीजिए कितना टैक्स पे किया। अरे भैया, आप तो वो पार्टी है जो कह रहे थे 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन आ जाएगा देश के अंदर में।
अरे भैया एसबीआई से तो निकलवा नहीं पा रहे इलेक्ट्रल बॉन्ड, किसने भदौरिया जी, कितना कैसी लिया था बातें उसके कर लिए रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से तो एसबीआई जो अपने देश की बैंक है उससे पता चला किसने कितना चंदा दिया। और ये चंदा वसूली का खेल किसने अपनी चलाया? बातों को सुनिए तो आप क्या कह रहे चंदा हैं, वसूली तथ्य कौन कर रहा था? बिल्कुल दूर है। इसके ऊपर भी तो कार्रवाई जाइएगा, होनी चाहिए ना, यादव जी, आ जाइएगा। क्योंकि मैं सत्ता में आप भदौरिया हैं, साहब को तो इसमें बोलने आपको दीजिए, कोई फिर आवाज ही नहीं आप उठाएगा उनको कि clear कर पहले आप एजेंसी का दुरुपयोग करो उसके बाद चंदा वसूल करो। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि हमारा अधिकार रहे, लोकतंत्र की आवाज ना हो, यहाँ पे आम आदमी आवाज ना उठा पाए, हम जिसको चाहिए वो बोले। अरे भैया आप तो अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से देश को चलाया जा रहा है, और अब यहाँ तक उतर आए हैं कि अब अकाउंट सीज करने लगे हैं, इतना डर गए हैं कि अब वो चाहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा चूंकि बाहर अब सबको बताना पड़ रहा है किसने कितना दिया है, अब चूंकि कंपनियों को ही पता चल गया, जनता को ही पता चल गया, पार्टी को ही पता चल गया, तो सब हड़बड़ घड़बड़ में है। अब कुछ नहीं तो चलो पार्टियों को अनुराग जी, आपने बहुत सारे लेकिन पॉइंट्स जनता रख की दिए, आवाज कैसे दबा दोगे? आपने बहुत सारे जनता की पॉइंट्स आवाज रख दबाने दिए, के लिए आपने भी शायद कानून वो है बात क्या? नहीं सुनी। और एक बार फिर से मैं बता दूं, टैक्स रिजम्पशन जो है, टैक्स में जो थोड़ी रियायत होती है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को है, आपकी पार्टी को भी है, उसके लिए आईटीआर भरने का एक प्रोसीजर है। और बीजेपी ये कह रही है कि हमने आईटीआर फिल किया, कांग्रेस ने आईटीआर फिल नहीं किया। सिद्धार्थ यादव, आप क्रॉस कर सकते हैं, मैं अभी आपको मौका दे रहा हूं 30 सेकंड, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा संजीव श्रीवास्तव साहब का, क्योंकि जो पॉइंट अभी अनुराग कह रहे थे आप उसको क्लियर कर दीजिए। 2000 देखिए नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई, 10 सेकंड मैं बिल्कुल बोलिए अनुराग जी, बोलिए, उसके बाद सिद्धार्थ 10 सेकंड इनको देते हैं, उसके बाद आप बोलिए। पार्टी की सरकार सो रही थी, समाजवादी पार्टी ने भी आपने टैक्स नहीं भरा। नहीं 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही थी जो आप जगी है। आ रहा हूं दीपक, लास्ट के जब यहाँ पे 1 महीना का चुनाव रह गया है तब सरकार जगी है क्या? इसके मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जल्दी सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ यादव तो पहले करनी चाहिए थी अगर आप करना चाहते थे। सिद्धार्थ यादव जरा क्लियरिटी दे दीजिए। मैं 30 सेकंड में जवाब देता हूं। हाँ, भदौरिया जल्दी जी, से आप सर, अगली बार उसके डिबेट बाद- में टाइम हाँ, से संजीव जुड़ना, जी, आप भदौरिया जी अगली बार डिबेट में टाइम से जुड़ना, आपको ये सब डाउट आते ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने भी टैक्स नहीं भरा, बोलिए, किसी पार्टी को टैक्स नहीं भरना और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पर टैक्स का अगर एग्जेम्पशन लेना है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो मैं तो वही आईटीआर कह फाइल रहा हूं। करके आपको बताना पड़ता है, जानकारी देनी पड़ती है इनकम टैक्स को। आप घर में बैठे रहेंगे, कागज को दबा के रखेंगे, भाई, 2014 बताएंगे नहीं कौन से आप कितना क्या पैसा कर दे रहा है तो रहे थे? नहीं मैं होगा। आपसे सवाल और किसका पूछ रहा रोना हूं ना। कैसी बौखलाहट है? 5,000 करोड़ के 2014 केस से में आप माँ क्या और कर बेटे रहे थे? बेल पर बाहर हैं, 2014 वो लोग तक बता रहे हैं आप उनके सो पास पैसा नहीं है। 2014 5,000 करोड़ आपको एक कार्रवाई के, तो मतलब आप लोगों ने 2015 पूरा में कर नेशनल देनी हेराल्ड चाहिए, खा लिया, आपको गबन कर लिया 17 उसका में कर पैसा, देनी चाहिए और फिर आप प्रेस थी। कॉन्फ्रेंस फिर करते आप हैं कि पैसा नहीं चुनाव है। का 350 करोड़ सांसद के घर से कैश निकला, दो मेटाडोर भर के निकल गई, मशीन गिनने वाली गर्म हो गई। तब अकाउंट हम यहाँ फ्रीज करेंगे, अकाउंट सीज अरे कर देंगे। 2021 में तो था आप भदौरिया जी, संजीव श्रीवास्तव का रिएक्शन, उसके बाद दीपक मैं आपके पास आऊंगा। संजीव श्रीवास्तव साहब, संजीव सर, आप कार्रवाई कर सकते हैं संजीव ना? सर, क्या ये सब कुछ इतना सरल नहीं दिख रहा है, इतना सरल ये जो बीजेपी समझा रही है, या इतना जटिल हो गया है जो कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रखा, जबकि उनको पता है कि मामला हाईकोर्ट में है? देखिए मामला इसमें कोई जटिलता की बात विशेष है नहीं। ये सही होगा बिल्कुल जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने समय पे आईटीआर नहीं भरी। ये भी वो सही कह रहे होंगे कि 20 करोड़ रुपए जमा करा देते अगर, तो ये सब नहीं होता। लेकिन मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इलेक्शंस और लोकतंत्र का मतलब होता है एक फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर कांग्रेस कानून तोड़ रही थी, अगर उन पे 20 करोड़ रुपए की पेनल्टी या उनको जमा कराने से मिल जाता, तो आप 20 करोड़ जितना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके अकाउंट से ट्रांसफर करवा लेती है। अभी सारा ही फ्रीज कर दिया है 200 करोड़, तो कैसे कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी? और दूसरा, ऐसी घटना कभी होती नहीं भारत में। कांग्रेस को सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होगा, वो सत्ताधारी पार्टी रही है, ये सब बातें सही हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की घटना होती नहीं है कभी। भाई अब सारी घटनाएं इस तरह की होती हैं जो पहले कभी नहीं सुनी। अब देखिए, आप, मुझे मालूम नहीं, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मेरा समाचार गलत है। मैंने, क्योंकि सोशल मीडिया के फैक्ट चेक की बात चल रही है, मैंने थोड़ी देर पहले ट्विटर पे ही पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ तमिलनाडु गवर्नर के संदर्भ में उनका आया है कि कल तक समय ले, वो शायद उन्होंने शपथ दिलाने से मना कर दिया किसी मंत्री को। अगर ये खबर सही है तो ये भी बहुत अजीब बात है, और अगर गलत है तो ये भी सोशल मीडिया पे एक अफवाह चल रही है जो कि जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। उसी तरह से आप देखिए, अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं,
उन्होंने शायरी सुना दी जब ईवीएम पे बात हुई। मैं ईवीएम को सही मानता हूं, उसको गलत मानेंगे तो सारी प्रक्रिया पे ही एक अविश्वास पैदा हो जाता है। लेकिन ये बात भी एक सोचने की है कि अगर सारा विपक्ष वीवीपैट की मांग कर रहा है, जिसकी वजह से 4-5 दिन नतीजे डिले हो जाएंगे, तो यहाँ जो 2.5 महीने वैसे 2 महीने चुनाव प्रक्रिया चलती है, वो 60 की जगह 65 दिन चल जाएगी। भाई लोग मानते क्यों नहीं विपक्ष की बात, मुझे यही समझ में नहीं आता। और जैसे अभी ये धर्म का मिसयूज नहीं करें, बहुत गलत हुआ बेंगलोर में कि किसी दुकानदार की पिटाई हुई, लेकिन अगर आप बीजेपी वाले वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वो धर्म का इस्तेमाल नहीं हो रहा। भाई हमें हर चीज का एक संदर्भ रखना चाहिए, उस ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है। एसबीआई ने कहा हम जून आखिर तक नहीं दे पाएंगे डिटेल्स, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, दे दी 2 दिन के अंदर। मैं वापस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है, आपने सारे सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया तो उसको तमाम पारित पॉइंट्स किया? कहा, बट यानी आप तो सीधा इंटेंट और इंटेंशन पे आपने सवाल उठाया और आपने ये डिक्लेयर कर दिया ना, इसका इशारा दे दिया कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज बिल्कुल हैं वो सही बात बीजेपी है। हैंडल कर रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हैंडल कर रही है। मैं कुछ इशारा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि न सिर्फ जस्टिस होनी चाहिए बट होते हुए दिखनी चाहिए। तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस न सिर्फ करने चाहिए नहीं और तो सर, होते हैं, अगर मेरा ये आईटी मानना है देश डिपार्टमेंट में, एक्शन ले लेकिन वो होते रहा हुए है, दिखने आईटी चाहिए हर तरह डिपार्टमेंट से। अगर एक्शन ऐसा ले रहा है, क्यों नहीं हो अकाउंट फ्रीज करके अगर उनके प्रोसीडिंग का हिस्सा है जो इंडिया में नहीं हुआ, सर वो ऐसा नहीं हो, ये भी तो नहीं मान सकते। अगर वो कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग का हिस्सा है, सेंट्रल एजेंसी है ना सर, तो क्या प्रोसीडिंग पे थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे? हाईकोर्ट में चूंकि मामला था, मैं इसलिए शुरुआत वहीं से कर रहा था आपके सामने। अगर उनकी अनियमितता सामने है 14,30,000 की, गलत है, अगर आम आदमी गलत होगा तो कहा जाता है आपके ऊपर एक्शन हो रहा है, आपने गलत किया। अगर पार्टी गलत है तो फिर हम इतने इंपेशेंट क्यों हो गए? संजीव सर, संजीव जी, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कैसे है? आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस को 14 लाख की अगर उन्होंने गलती की है तो उनको 14 करोड़ 34 करोड़ जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है वो दी जाए। और अगर कानून अकाउंट्स फ्रीज करना ही मैक्सिमम पनिशमेंट है तो वो भी दिए जाने से मेरा एतराज नहीं, लेकिन वो 2 महीने बाद फ्रीज कर देते ना सीधे। द इश्यू इज नॉट कि क्या आपने कार्रवाई की, द इश्यू इज कि आपने किस समय वो मुझे कार्रवाई लगता है कि एक सजेशन सर कांग्रेस के लिए भी होना चाहिए था कि अगर सेंट्रल एजेंसीज को लेकर वो ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हैंडल हो चुका है वो भी गलत है सोच रखना। यानी कहीं ना कहीं विश्वास कम होता जा रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सर, बार बार ये कहना लोकतंत्र खतरे में है। मैं कह रहा हूं कि जो मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ, केस बस आइए उपेंद्र जी, सिद्धार्थ जी आ रहा 10 हूँ। साल से लंबित था वो और 2 महीने लंबित रह जाता। ठीक है, सिद्धार्थ जी और दीपक जी, सिद्धार्थ जी और दीपक जी, मुझे लगता एक-एक है करके। खत्म करेंगे। सिद्धार्थ जी, रोहित जी, पहले सिद्धार्थ जी उसके दीपक जी आप। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठा दिए पहले संजीव मैं जी ने। मेरे को बोलना है क्या रोहित जी? हाँ सर, सिद्धार्थ जी। देखिए रोहित जी, बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और रोहित जी ये कहना कि ये बिल्कुल बात ठीक है कि जस्टिस होती है तो लगना चाहिए, दिखना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। फिर तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है तो देश में 5-6 पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां, सबका देश का पैसा इकट्ठा करो, इलेक्शन कमीशन ही सबको पैसा बांट दे, बराबर बराबर से लड़ो। ऐसे थोड़ी होता है। अरे आप लोग डिमिनिश होते जा रहे हैं पॉलिटिकल, देश की जनता आपको चुन नहीं रही, देश की जनता आपको वोट आउट कर रही है। कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी भी हैं जिनका वोट शेयर घटता जा रहा है, कुछ डिमार्क हो गई, कगार पे खड़ी हैं कि वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां बन जाए। ये देश की जिम्मेदारी थोड़ी है कि आपको पार्टी बरकरार बनाए रखा जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। आप कानून से ऊपर थोड़ी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कल को चलिए तो कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को मान लेते हैं, पर आप और मैं कल को जाके बात कह सकते गलती हैं हुई। कि हम अच्छा, ऐसा एक नहीं सेकंड, करेंगे। अब दीपक जा, बहुत देर से वो बेचारे बोलना चाह रहे हैं। कमाल है भाई। दीपक, मानिए कि गलती इसमें हुई तौबा की क्या जरूरत और है? एक्शन हो रहा है, ठीक है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये इंटेंशन इसलिए। रोहित हाँ, रोहित भाई, भाजपा प्रवक्ता यहाँ बैठ के सिर्फ गांधी परिवार का नाम जप रहे हैं। इनको बता दीजिए कि गांधी परिवार का नाम जपने से आपका भला नहीं होगा। आप मोदी रटिए तो आपका भला होगा। बात यह है कि 14 लाख के मामले में आप 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना मामला खोलते। अभी कोर्ट का ऑर्डर आया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 साल से पुराने मामले जो है 50 लाख से कम का है तो इसमें नहीं जांच कर सकता दोबारा। 10 साल के
से ज्यादा जो पुराने मामले हैं 50 लाख से ज्यादा का जो रकम है, अगर उसमें गड़बड़ी दिखती है तो आप उसमें जांच कर सकते हैं। दूसरी बात बड़ा स्पष्ट कर दिया कोर्ट ने। तीसरी बात मैं कहूंगा, जल्दी से। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष चलता था यहाँ पे, तो पीएम केयर फंड किसके लिए खुलवा दिया था भैया? बताइए, देश को बताइए। उसमें ठीक जो है, बहुत हजारों शुक्रिया। लाख माफी के साथ करोड़ मेरे रुपए पास आए वक्त हैं, इतना ही है। पैसा माफी के कहाँ साथ गया? आगे देश आगे जानना आगे नहीं चाहता बढ़ है, देश पाऊंगा। को बहुत बताइए। बहुत शुक्रिया आप- सिद्धार्थ।